हाँ भैया, लास्ट लेक्चर पे हम लोग वर्क कैलकुलेट करने के लिए सीख रहे थे। एक और क्वेश्चन देख लो, है ना, वर्क का ही। मान लो फोर्स ये है 2i कैप माइनस जे कैप और प्लस क्या 5k कैप, और मान लो कि ए से बी तक लेके गए हो। कहाँ से कहाँ तक लेके गए हो? ए से बी तक। और ये बी वेक्टर है 4 -1 और क्या 8। ए से कहाँ गए हो? बी तक। आपको वर्क डन बताना है किसके द्वारा? एफ के द्वारा। वर्क डन बाई क्या? एफ फोर्स के द्वारा क्या बताओ? वर्क डन बताओ। तो पहले तो तुमको डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा? डिस्प्लेसमेंट, यानी आर की वैल्यू किसके इक्वल? ए बी। ए से बी वेक्टर गया है ना यार। अच्छा मान लो बी से ए लाते तो बी ए फाइंड करते हैं, तब हमारा बी इनिशियल होता है, ए क्या होता? फाइनल होता। लेकिन अभी ए इनिशियल, अभी क्या है? फाइनल है। अब ये वेक्टर फाइंड करना है तो फाइनल माइनस इनिशियल कर दो, कितना आ जाएगा? 5i कैप और -1 और -8 -9j कैप, ये प्लस क्या 15k कैप। सही है, कोई दिक्कत? तो वर्क डन इक्वल टू कितना आ जाएगा? F डॉट R। सही है, क्यों? फोर्स कांस्टेंट है ना भाई। हाँ सर फोर्स कांस्टेंट है। कितना आ जाएगा भाई? 5 2 जा, देख लो, डॉट कर दो। ये R है, ये F है। 5 2 जा क्या 10 और ये क्या +9 और प्लस क्या 75। कितना आ जाएगा भाई? 94 यूनिट। जो भी यूनिट हो, जूल वगैरह लिखने का इच्छा करे कर ले, कोई तकलीफ, कोई डाउट है ना। एक और क्वेश्चन देख लो कि मान लो कोई फोर्स एफ है और एफ की वैल्यू क्या है? 3i कैप माइनस जे कैप माइनस 5k कैप, है ना। और आप इसको लेके गए हो कहाँ से कहाँ? बी क्या है? -1 8 7 और ये क्या है 1 -4 और क्या 3। आप इसको बी से ए लाए हो। कहाँ लाए हो? बी से ए लाए हो डिस्प्लेस करके ना। तो वर्क डन बाई एफ पूछा गया है, हो जाएगा क्या? हो जाएगा या बताऊं? हो जाएगा क्वेश्चन। सही है। तो ऐसे डॉट प्रोडक्ट का, है ना, डॉट प्रोडक्ट के क्या यूज करते हुए अपन क्या फाइंड आउट करते हैं? वर्क डन। सही है। ऐसे फिजिक्स में भी बहुत ही एप्लीकेशंस हैं। पोटेंशियल वगैरह फाइंड आउट करने के लिए क्लास 12 में जाओगे तो सीखोगे वहाँ पे, है ना, कि डी वी इजिकल्स टू शायद -E.dr होता था इलेक्ट्रोस्टैटिक, मुझे याद नहीं अच्छे से। E इजिकल्स टू -dv/dr होता है, जो क्लास 12 वाला पोर्सन है इलेक्ट्रोस्टैट्स का। तो उसमें भी डॉट प्रोडक्ट का एप्लीकेशन आता होगा। अगर पोटेंशियल क्या बोलते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहता था तो पोटेंशियल शायद क्या होता था? -E.r। सही है। तो बहुत एप्लीकेशन है इसके, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ और देख लो, छोटे मोटे क्वेश्चन करवाता हूँ मैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको कभी कभार। मान लो आपसे बोल देगा इफ वेक्टर ए इजिकल्स टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप एंड वेक्टर v इजिकल्स टू 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 7k कैप, है ना। ये सब जनरल क्वेश्चन है। मैथ में तो काफ़ी मिलते हैं, फिजिक्स में एक आध दो कभी कभार मिल जाते हैं, तो वहाँ फंसा लिया जाता है बच्चों को। अगर मैथ वाला स्टूडेंट हो, वेक्टर पढ़ लियो, तो कोई बड़ी चीज़ नहीं तुम्हारे लिए, है ना। तो आपसे पूछा गया फाइंड 3a प्लस 2b डॉट 5a माइनस क्या 4b, इसकी वैल्यू बताना है। सही है। इसको और इसको क्या करना है? डॉट करना है। तो डॉट करने के लिए तो आप सीखे थे कि नंबर का मुकाबला किससे करवाएंगे? नंबर से। तो 3 5 जा कितना 15 और a डॉट a होगा ना। डॉट की लड़ाई किस में होगी? वेक्टर में। डॉट डॉट का खेल किस में होगा? वेक्टर में। तो a डॉट a क्या होता है? अरे a डॉट a क्या होता है? अरे ऐसे मत करो यार। a डॉट a चल लिख दिया अभी। अच्छा 3 4 जा कितना 12 माइनस ऑफ 12 a डॉट b और 2 5 जा कितना 10 कितना b डॉट a। सही है। और -4 2 जा 8 और क्या b डॉट b। सही है क्या यहाँ तक? अब देख लो a डॉट a क्या होता है? फिर से वही बात 1 होता है, सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ ए है, मॉड ऑफ a स्क्वायर होता है भाई। यार क्या कर रहे हो भाई? मॉड ऑफ a स्क्वायर। और ये दोनों तो क्या, ये भी a डॉट b लिख सकते हैं इसको, है ना। तो -2 इंटू क्या a डॉट b और -8 ऑफ क्या मॉड b स्क्वायर। यानी हमें चाहिए मॉड a स्क्वायर, हमें चाहिए मॉड b स्क्वायर, हमें चाहिए a डॉट b। सही है। अब सुन लो भैया, नाउ आप a डॉट b फाइंड कर लो। a डॉट b देख लो कितना आ जाएगा भाई? 2 4 जा 8 3 2 जा 6 माइनस क्या 35 कितना आ जाएगा? -21। सही है क्या? देखो तो सही है। सही है। अब मॉड a स्क्वायर फाइंड कीजिए। क्या फाइंड कीजिए? मॉड a स्क्वायर। 4 और प्लस 9 13 और प्लस 25 38। रूट 38 तो मॉड a आया, उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 38। सही है। और मॉड b स्क्वायर कितना हो जाएगा? यानी मॉड b निकालो और उसका स्क्वायर कर लो। 16 + 4 20 और प्लस 49 कितना
रूट 69 उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। सही है। अब इसमें रख दीजिए फर्स्ट में, बाई फर्स्ट, बाई क्या फर्स्ट, कितना हो जाएगा 15 इंटू मॉड ए स्क्वायर मतलब क्या 38 माइनस 2 इंटू ए डॉट बी कितना है यार -21 और -8 मॉड बी स्क्वायर यानी क्या 69। सही है। सोल्व कर लो इसको, ये कर दो पक्का। ये आ जाएगा 570 मल्टीप्लाई करने के बाद और ये आ जाएगा 42 है ना, और 69 एट जा कितना हो जाएगा 560 माइनस 8 552 आएगा शायद। देखो तो सही है क्या 55 2 57 मेरे ख्याल सही दिख रहा है यार। सही है, देख लो सही है, सही है, सही है ना। अब ये दोनों को माइनस कर लो कितना आ जाएगा 18 आएगा, 18 प्लस 42 कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। सही है, कोई दिक्कत। एक आधो क्वेश्चन और करवा दूँ सर, लिख लो 570 लिखा हुआ भाई। सही है, लिख लीजिए। यहाँ तक स्क्रीन पॉज कीजिए, जल्दी से लिखिए, फटाफट लिखो, फटाफट तेज। सही है, मिटा रहा हूँ भाई, मिटाऊँ, चलो मिटा रहा हूँ, मिटा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, आगे बढ़ते हैं। हम बहादुर देश के बहादुर बच्चे हैं, ठीक है। यस सर। चलो एक दो और कर लेते हैं ना, थोड़ा सा याद रहेगा ज़्यादा अच्छे से। कोई तकलीफ है यहाँ तक? नहीं सर। पेट दर्द तो नहीं हो रहा है? पढ़ते पढ़ते पेट दर्द होने लगा। ये छोटे बच्चे लोग को नहीं देखो, तीसरी चौथी वालों को पेट दर्द होने लगता है ना। मम्मी आज नहीं जाऊँगा स्कूल, मेरे को पेट दर्द हो रहा है। ऐसा नहीं रहा सर, अब पेट दर्द हो रहा है, ज़्यादा नहीं पढ़ाओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए इज इक्वल्स टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप, बी इज इक्वल्स टू 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस क्या 5k कैप। सही है क्या? आपको बताना है, तब बताओ फाइंड। सही है, दो क्वेश्चन कर दे रहा हूँ इसमें, a माइनस 2b डॉट 2a प्लस 3b। सही है। सेकेंड क्वेश्चन 3a प्लस 4b डॉट 5a प्लस क्या b। सही है। इन क्वेश्चनों में डॉट जब किए थे आप पिछले वाले क्वेश्चन में, तो आपको याद रहना चाहिए मॉड ए स्क्वायर की वैल्यू की जरूरत पड़ गई थी और मॉड बी स्क्वायर जरूरत पड़ गया था, और क्या पड़ा था जरूरत a डॉट b। उसको फाइंड कर लो आगे ही। सही है, ताकि अपने को सुविधा हो। तो सबसे पहले तो a डॉट b फाइंड कर लो। कितना जाएगा a डॉट b 4 1 जा 4 प्लस 3 माइनस 10 कितना जाएगा -3। सही है क्या? देखो तो, हाँ सर। और फिर क्या फाइंड कर लो मॉड ए स्क्वायर। मॉड ए स्क्वायर कितना जाएगा 1 प्लस 1 2 और 2 प्लस 4 क्या 6। और मॉड बी स्क्वायर फाइंड करो कितना जाएगा। मॉड बी स्क्वायर कितना जाएगा 16 प्लस 9 25 और प्लस 25 50। सही है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, ध्यान देना, a माइनस 2b डॉट 2a प्लस क्या 3b। डॉट करो इसको, इसका इससे डॉट होगा ना यार, 2 तो बाहर रहेगा, a डॉट a क्या आ जाएगा मॉड ए स्क्वायर और प्लस क्या 3 a डॉट b। सही है, -4 b डॉट a। सही है, और -6 मॉड बी स्क्वायर। सही है, कोई दिक्कत? अच्छा, तो कितना आ जाएगा 2 मॉड ए स्क्वायर, और ये दोनों को सोल्व करोगे कितना आ जाएगा माइनस ऑफ a डॉट बी और -6 क्या मॉड बी स्क्वायर। 2 मॉड ए स्क्वायर यानी क्या 2 इंटू कितना 6 और a डॉट बी कितना है भाई, कहाँ करे a डॉट बी -3। सही है, कितना है -3 और मॉड बी स्क्वायर कितना है 50। ये देखो भाई, तो ये कितना जाएगा 12, सोल्व कर लो इसको। ये 12 प्लस 3 कितना जाएगा 15, 12 और प्लस 3 कितना 15 और माइनस क्या 300 कितना -285। देख लो यार, देख लो। सही है, सेकंड हो जाएगा कि बता दूं? सेकंड भी बता दूं? अरे ऐसे मत करो यार। अच्छा, ये वाला सेकंड हो जाएगा ना, हो जाएगा ना। हाँ, एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, कर लेना। वेक्टर ए की वैल्यू 3i कैप माइनस जे कैप प्लस 5k कैप, और वेक्टर बी की वैल्यू 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप। फाइंड। तो आपको बताना है फर्स्ट क्वेश्चन 3a माइनस 4b डॉट 2a प्लस 5b। सही है,
दूसरा क्वेश्चन एट ए प्लस बी डॉट एट ए माइनस 3b हो जाएगा। और तीसरा क्वेश्चन ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी। सही है, यहाँ तक लिख लीजिए, है ना। फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वेक्टर खत्म, ये क्या बोलते हो, डॉट प्रोडक्ट खत्म होता है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे खत्म हो जाता है। मैथ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये शुरू होता था। यहाँ पे मैथ में जाइएगा तो यहाँ पे ये शुरुआत मारता है। सही है, यहाँ पे इसकी क्या होती है, एक तरीके से शुरुआत डॉट की। सही है, तो डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डॉट प्रोडक्ट कंप्लीट हुआ है, वेक्टर नहीं हुआ है। तो कुछ लोग मुस्कुराने लगे होंगे, अरे वेक्टर कंप्लीट। हाँ, अब लास्ट है वेक्टर का, एक हेडिंग मिटा रहा हूँ इसको, आप हेडिंग डालेंगे। दूसरा प्रोडक्ट भी था, क्या था? क्रॉस प्रोडक्ट। दूसरा क्या था? क्रॉस प्रोडक्ट। मेरी बात समझ में आ रही है? तो हम लोग अब आगे निकलते हैं, किस पे आते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट पे। सही यहाँ तक? हाँ सर, चलिए यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। तो नया हेडिंग, नई नई बातें, नया टाइप का प्रोडक्ट, और उस प्रोडक्ट का नाम क्या होगा? क्रॉस प्रोडक्ट। सही है, तो इसमें भी मान के चलो यहाँ से आज वाला क्लास और 2 आगे क्लास और लग जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद वेक्टर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। वेक्टर हमारे बीच नहीं रहेगा। हम वेक्टर का क्या कर देंगे? अंतिम संस्कार कर देंगे। हाँ, अभी सही पकड़े हो, वेक्टर हर जगह आने वाला है, वेक्टर का अंतिम संस्कार कभी नहीं होने वाला है। सही है, हाँ सर। तो हेडिंग डाले आप क्रॉस प्रोडक्ट। ऐसे वेक्टर मेरे ख्याल से क्या टफ लगा क्या है? अब आसान लग रहा है, पहले टफ लगता था है? नहीं, टफ नहीं यार, वेक्टर आसान है, ठीक है। फिजिक्स के 4 ऐसे, अगर तुमको मैथ आता है ना तो कोई भी चैप्टर टफ नहीं है। हेडिंग डालते हैं क्या? क्रॉस प्रोडक्ट। क्या? क्रॉस प्रोडक्ट। सबसे पहली बात कि मान लो कि 2 वेक्टर है, ए और बी। 2 वेक्टर क्या है? ए और बी। इसको पढ़ते हैं क्या, पता है क्या पढ़ते हैं इसको? ए क्रॉस बी। क्या पढ़ते हैं इसको? पढ़ते क्या है पहले? ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। जैसे डॉट में यहाँ पे क्या लग रहे थे, बिंदी टाइप का, ए डॉट बी, तो ऐसे लिखते हैं क्या? क्रॉस, ए क्रॉस बी। ये ए क्रॉस बी है क्या, ये सारी बातों का देखना शुरू करते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, सबसे पहले रीड कैसे करते हैं, बात समझ में आया? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इसको क्रॉस पढ़ते हैं। मान लो कि एक ये वेक्टर ए है और ये क्या है? वेक्टर बी है। सही है, ये क्या है? वेक्टर ए है और ये क्या? वेक्टर बी है। इनके बीच का एंगल क्या है? थीटा है। मैं क्या फाइंड करना चाह रहा हूँ? ए क्रॉस बी। मैं क्या फाइंड करना चाह रहा हूँ? इसलिए एंगल ए से कहाँ लिया गया है? बी की तरफ। कहाँ लिया गया है? ए से बी की तरफ। अच्छा, मैं आपको बता दूं एक बात कि क्रॉस प्रोडक्ट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है वो सब लिखेंगे अपन, चिंता मत करना, ठीक है। तो ए क्रॉस बी को जो डिफाइन करने वाला आदमी था उसने ऐसे डिफाइन किया। क्या डिफाइन किया? ए क्रॉस बी इज टू, उसने लिखा ए क्रॉस बी की जो वैल्यू होगी मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, और ऐसे लिख दिया। बच्चा बेहोश है, ये क्या है सर? यहाँ तक तो सब समझ में आ रहा है सर, यहाँ तक तो कोई तकलीफ नहीं है सर, ये क्या है? बेहोशी छा गई। एन कैप लिखा है तो ये एन कैप है कुछ नहीं। सही है, मैं क्या बोला? क्रॉस प्रोडक्ट इज वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर के पास कितने चीज होते हैं? 2 चीज, मैग्नीट्यूड और क्या? तो ये जो वेक्टर है ना, कौन वेक्टर? ए क्रॉस बी, उसका ये क्या है? और ये क्या दिखा रहा है? टोपी वाला वेक्टर। टोपी वाला वेक्टर डायरेक्शन। तो ये एन लिखना क्या जरूरी था? एन लिख के कहा डरा दिए? ए नहीं लिख सकते थे क्या सर? बी सी डी लिख दिए होते कुछ। मैं समझा रहा हूँ, है ना। एन ऐसा नहीं कि आप पी क्यू आर लिख देते तो गलती हो जाता कुछ। एन क्यों लिखा गया? एन लिखने का बहुत एक छोटा सा कारण है, बस मैं बता रहा हूँ। तो ये किसके लिए यूज किया गया? डायरेक्शन के लिए। एन कैप किसके लिए यूज किया गया? डायरेक्शन के लिए। और ये किसका है? क्रॉस बी का क्या है? ये मैग्नीट्यूड। ए क्रॉस बी का क्या है? ये सही है, 2 हिस्सा है। दिस पोर्शन इज मैग्नीट्यूड एंड दिस पोर्शन इज, यानी कहने का मतलब ये है, आज के बाद आपसे पूछा जाएगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी क्या आ जाएगा, तो आप क्या बोलोगे सर? मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। मॉड ए मॉड बी क्या? साइन थीटा। समझना अच्छे तरीके से, सही है। इसको तो याद रखना है कि मॉड ऑफ ए क्रॉस बी क्या होता है? मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, है ना, ए क्रॉस बी इज ए वेक्टर क्वांटिटी।
आ रहे हैं अपन चर्चा पे आ रहे हैं, पीछे आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ए क्रॉस बी इज क्या? वेक्टर क्वांटिटी है ना, एंड इट इज परपेंडिकुलर टू, इट इज परपेंडिकुलर टू, ये परपेंडिकुलर का साइन है ना, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बोथ। ए क्रॉस बी, इसको बोलने में आदत में ले आओ, आदत में ले आओ ये बात को। क्या लाओगे आदत में? सर पहली बात, ए क्रॉस बी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ए क्रॉस बी क्या है सर? वेक्टर क्वांटिटी है, सही है। और एक ऐसा वेक्टर है, कैसा वेक्टर है, जो ए और बी पे क्या है? परपेंडिकुलर वेक्टर है। मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब ए और बी पे क्या है? नॉर्मल है। नॉर्मल मतलब तो परपेंडिकुलर ही तो होता है, इसलिए उसके डायरेक्शन को दिखाने के लिए क्या यूज किया गया? एन कैप। एन मीन्स नॉर्मल, नॉर्मली है। ए और बी पे क्या है? नॉर्मली है, मतलब ए और बी पे क्या है? परपेंडिकुलर है। अगर इसके रियलिस्टिक आप फीलिंग लेना चाहते हो तो लो मेरे साथ फीलिंग। मान लो कि ये आपका ए था और ये क्या था? आपका बी था, सही है क्या? तो ऐसा ये क्या था? एक एंगल था इनके बीच का। ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, जिसका नाम पहले आए उसके ऊपर हाथ रखना। और कौन सा हाथ? राइट हैंड। कौन सा हाथ रखोगे? राइट हैंड। ऐसे बहुत लोग तो हाथ घुमा घुमा के बच्चे लोग बेहोश कर देते हैं। मैं कभी भी हाथ घुमाने वाला आइडिया आपको नहीं दूंगा, बस यहाँ पे समझाने के लिए आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी अपन ऐसे ही थोड़ा है ना लॉजिकल वेक्टर वाले तरीके से ही चलते हैं, ठीक है। तो आप हाथ रखना, कौन सा हाथ रखोगे? ध्यान दो, राइट हैंड। सबसे पहली बात, कौन सा हाथ? और कहाँ रखोगे? पहले वाले पे। पहला कौन है? ए पे। और इस राइट हैंड को मोड़ दो दूसरे की तरफ, तो ये अंगूठा कहाँ निकला? बाहर की तरफ। मतलब ए क्रॉस बी ऐसे, ये है ए क्रॉस बी। देखो रे, देखो ये है ए क्रॉस बी मेरा मार्कर। अरे पकड़, रुकना भाई, तेरे को क्या हो गया है? तू ऐसे रहा, तू ज़्यादा तू चल रहा है यार, ज़्यादा है, तू ऐसे रहा। ये काला वाला मार्कर क्या है? ए क्रॉस बी। मतलब इस प्लेन में क्या है? वो ए पे भी परपेंडिकुलर है और बी पे भी परपेंडिकुलर है। कौन? ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी एक वेक्टर है। ए क्रॉस बी को कैसा फील करो? वेक्टर है, जो ए पे भी परपेंडिकुलर है और बी पे भी। अच्छा, बी क्रॉस है, बी क्रॉस, तो ये राइट हैंड कहाँ रखते हैं? बी पे। अंगूठा मोड़ेंगे, अंगूठा कहाँ जाएगा? अंदर की तरफ। तो बी क्रॉस ये बोर्ड के अंदर है, ऐसे 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 ना, इसको ऐसे ऐसे होल करोगे ना, तो जो अंदर जाकर निकलेगा वो क्या होगा? बी क्रॉस ए, सही है। तो इसीलिए इसको, इसके डायरेक्शन को लिखा गया एन कैप। मतलब इस पे क्या है? नॉर्मल है। कौन? ए क्रॉस बी। ऐसे ए क्रॉस बी, ये देखो ए क्रॉस बी है, सही है यहाँ तक? हाँ। यानी आज के बाद याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे? ए क्रॉस बी एक वेक्टर है सर। ए क्रॉस बी एक क्या है? वेक्टर है, जो ए और बी दोनों पे क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। अब इतना सही मैं एक क्वेश्चन पूछ दूं, तुम नहीं बता पाओगे कंफर्म। चलो, मेरा क्वेश्चन है छोटा सा, बस इतने में ही, कि मुझे कोई बता दे कि ए डॉट ए क्रॉस बी कितना होगा। इसका आंसर नंबर में आएगा 1 2 3 4। क्या आएगा? ए डॉट ए क्रॉस बी। सोच के बताओ। हाँ, तो इतना सोच क्यों रहे हो भाई? 0 आएगा। ए डॉट ए क्रॉस बी कितना आएगा? 0 आएगा। क्यों 0 आएगा? क्योंकि वेक्टर ए और ए क्रॉस बी दोनों एक दूसरे पे क्या है? परपेंडिकुलर है ना यार। दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? 0 होता है। तो इसमें सोचने वाली कौन सी बात थी? नीट वीट पूछ देता है ऐसा, नीट वाले बच्चे ऐसे कर लिए रहते, मेरे को नहीं समझ में आ रहा, बताओ। बहुत नीट वालों को मजाक उड़ाते हो, है ना। मैथ वालों को भी नहीं आता कुछ सर, ठीक है, सही है। तो ए डॉट ए क्रॉस बी कितना होगा? 0। बिकॉज वेक्टर ए और ए क्रॉस बी दोनों एक दूसरे पे क्या होंगे? परपेंडिकुलर। मैं बोलते हैं तो आ रहा हूँ यार, ए क्रॉस बी एक वेक्टर होता है जो ए और बी पे क्या होता है? तो ए क्रॉस बी और ए के बीच का एंगल कितना हो गया? 90 हो गया। अब दोनों परपेंडिकुलर रहते तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब मैं तुमसे ये पूछ दूं, चल रे बच्चा ये बता, बी डॉट ए क्रॉस बी, तो ये कितना आएगा? ये भी 0 आएगा। आएगा नहीं आएगा? ये भी क्या आएगा? 0 आएगा। क्यों? हाँ सही है, क्योंकि बी और ए क्रॉस बी भी क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। तो ये भी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सही है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में कितने इंफॉर्मेशन देखे अभी तक? 2 इंफॉर्मेशन। ए क्रॉस बी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ए क्रॉस बी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। और डॉट प्रोडक्ट क्या होता था? वेक्टर या स्केलर?
हाँ, दोनों में आपको हो सकता है 11th क्लास में हो तो स्कूल वगैरह, स्कूल वाले मास्टर बोलते हैं राइट द डिफरेंस बिटवीन डॉट प्रोडक्ट एंड क्या क्रॉस प्रोडक्ट। तो दोनों में पहला डिफरेंस यही हो गया, डॉट प्रोडक्ट इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड क्रॉस प्रोडक्ट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सही है, ये पहला डिफरेंस होता है। ठीक है, और जो ए क्रॉस बी होता है वो ए और बी दोनों पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये दो बात, और तीसरा पहला बात ये था जो इंपॉर्टेंट, तीन बात आप बोल सकते हो यहाँ से, और एक ये भी बात, चार बात इंपॉर्टेंट है। अब सुनो, मुझे चाहिए बी क्रॉस ए, मुझे क्या चाहिए, बी क्रॉस ए। तो ये वेक्टर ए है और ये क्या वेक्टर बी है। तो एंगल कहाँ से कहाँ लोगे, बी से ए की तरफ। तो एंगल को थीटा लिखूँ या माइनस थीटा, वाई माइनस थीटा। क्यों सर, ये क्लॉकवाइज एंगल है। क्लॉकवाइज एंगल क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज एंगल क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। सही है यहाँ तक, हाँ सर। तो हमें क्या चाहिए अब, हमें तो चाहिए क्या सर, बी क्रॉस ए चाहिए। हमें क्या चाहिए, बी क्रॉस ए। तो बी क्रॉस ए क्या आ जाएगा भाई, बी क्रॉस आएगा मॉड बी मॉड ए और क्या साइन माइनस थीटा एन कैप। सही है क्या, सही है। तो बी क्रॉस ए, अच्छा मॉड ए मॉड बी को आगे पीछे कर सकते हैं, ये तो नंबर है ना यार, मॉड ए मॉड बी। सही है, सही है। अच्छा मैं आपको बता दूं कि मैं आपको लास्ट क्लास में बताया था साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है, और कॉस माइनस थीटा ये कॉस थीटा के इक्वल होता है। कॉस का माइनस बाहर नहीं आता, ऐसा मत सोचना कि मैं गलती से लिख दिया ऐसा, ये मैथ में ऐसा बताया था ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, तो साइन माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस साइन थीटा के इक्वल, और कॉस माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा के इक्वल होता है। सही है। अब सुनो मेरी बात, ये माइनस कहाँ आ जाएगा, बाहर। तो माइनस ऑफ मॉड ए और मॉड बी साइन थीटा क्या एन कैप। ये क्या है, ये क्या है भाई, कौन सा, ये क्या है, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी है। क्या है वो, ए क्रॉस बी। यानी कहने का मतलब ये है कि बी क्रॉस ए दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्या, ए क्रॉस बी। तो क्या बी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी इक्वल हुआ कि नहीं हुआ, बी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी इक्वल हुआ कि नहीं हुआ। मैं पूछा क्या उतना बताओ, बी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी इक्वल हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ इक्वल। कब इक्वल हुआ, जब माइनस लगा दी तब। क्लियर हो, यानी बी क्रॉस ए इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए क्रॉस बी। यानी कहने का मतलब ये है कि आपसे कोई पूछ दे कि बच्चा क्या ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल हैं कि नहीं है, तो क्या बोलोगे, नहीं है। सही है, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल। यानी कहने का मतलब ये है, आज के बाद एक और बात मालूम हुआ। क्या मालूम हुआ, क्रॉस प्रोडक्ट डू नॉट फॉलो कॉम्युलेटिव लॉ, है ना। क्रॉस प्रोडक्ट कॉम्युलेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। सही है। आज के बाद एक और इन्फॉर्मेशन पता हुआ। क्या पता हुआ, सर क्रॉस प्रोडक्ट कॉम्युलेटिव लॉ को फॉलो और डॉट प्रोडक्ट कॉम्युलेटिव लॉ को फॉलो। ये दूसरा डिफरेंस है दोनों के बीच में। पहला डिफरेंस क्या था, एक वेक्टर क्वांटिटी है, हाँ वो प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट स्केलर है, और डॉट प्रोडक्ट कॉम्युलेटिव को फॉलो करता है, क्रॉस प्रोडक्ट कॉम्युलेटिव को फॉलो। तो क्या लिखोगे, सर क्रॉस प्रोडक्ट है ना, डू नॉट फॉलो कॉम्युलेटिव लॉ, कॉम्युलेटिव लॉ। सही है, कॉम्युलेटिव लॉ। सही है यहाँ तक, क्रॉस प्रोडक्ट कॉम्युलेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। सही है। अच्छा यार, एक और नीट में एक क्वेश्चन आया, नीट में एक और क्या आया, एक क्वेश्चन आया, बता सकते हो तुम अगर समझदार हो तो। वो पूछा कि ए क्रॉस बी, ए क्रॉस और बी क्रॉस ए के बीच का एंगल कितना होगा, व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। 180 डिग्री। ए क्रॉस बी कहाँ आया, बाहर। अभी भी तो देखो बी क्रॉस ए कहाँ गया, अंदर। तो ए क्रॉस बी का एरो कहाँ है, बाहर की तरफ। बी क्रॉस ए का एरो कहाँ है, अंदर। 180 डिग्री ऑप्शन में था, खत्म। ये नीट का क्वेश्चन है, मजाक नहीं कर रहा हूँ। तो तुमको हंसी आ रहा अलग बात है ना, लिख दो इसको, ठीक है ना। तो क्रॉस प्रोडक्ट कॉम्युलेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है सर, यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं जाना चाहिए। समझ गए, क्लियर हो जी सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और करते हैं, आगे बढ़ते हैं, कुछ नया करते हैं, है ना, नया करें। सही है, आगे देखिए, लिखे सम स्पेशल केसेस, कुछ स्पेशल केसेस डिस्कस करते हैं इसमें, है ना। क्या डिस्कस करते हैं, कुछ स्पेशल केसेस। यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं है। चलो
तो अगले क्या होगा, मैक्सिमम 2 लेक्चर में क्रॉस प्रोडक्ट ख़त्म हो जाएगा, हमारे बीच क्रॉस प्रोडक्ट नहीं रहेगा और हम एक नए चैप्टर की तरफ रुक कर जाएंगे, एक बहुत बड़े चैप्टर की तरफ। किसकी तरफ? काइनेमेटिक्स। तकरीबन मान के चलो कि 25 से 30 लेक्चर वो चलने वाला है वीडियो के माध्यम से। मिनिमम 25 लेक्चर तो चलेगा ही चलेगा, सब प्रोजेक्टाइल वगैरह मिलाकर, रिलेटिव वगैरह मिलाकर, ठीक है। उसके बाद के फिर जो 4-5 चैप्टर है वो छोटे छोटे चैप्टर हो जाते हैं। एनएलएम, फ्रिक्शन, सर्कुलर, वर्क एनर्जी, पावर में कुछ समय लगता है। सही है, सही। यहाँ तक अगर ढंग से पढ़ा जाए तो, नहीं फिर नहीं पढ़ा जाए तो 2 दिन 3 दिन में खत्म हो जाता है। बहुत लोग तो खत्म कर देते हैं डिफिनेशन निकाल है ना। बढ़िया से पढ़ेंगे, ठीक है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। क्या सुनो? हाँ, स्पेशल केसेस। सही है। अच्छा तुमसे मैं पूछ दूं, चलो भाई ए क्रॉस ए बताओ। क्या बताओ? ए क्रॉस ए और ए के बीच का एंगल 0 डिग्री। क्या लिखोगे इसका फार्मूला? मॉड ए साइन 0 डिग्री एन कैप। मॉड ए साइन 0 डिग्री एन कैप। तो साइन 0 का वैल्यू कितना होता है? तो ए क्रॉस ए कितना हो जाएगा? 0। याद रखना ये बात। ए क्रॉस ए कितना हो जाएगा? बात समझ में आ रही है? ए क्रॉस ए कितना हो जाएगा? 0। बी क्रॉस बी कितना होगा? यानी कहने का मतलब ये कि सेम वेक्टर क्रॉस सेम वेक्टर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इस बात को क्या करना है? ध्यान रखना है। कभी भी सेम वेक्टर को क्रॉस करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। अच्छा, अब कुछ बातें हैं, सही है, इसके बाद चर्चा करते हैं। जितना भी पढ़े उतना को लिख लेते हैं, जो पढ़े हैं उसको क्या कर लिया जाए? लिख लिया जाए। ए क्रॉस बी की वैल्यू है ना, और जो इतनी बातों को अपने को याद रखना है, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप, ये किसकी वैल्यू है? ए क्रॉस बी की। और मॉड ऑफ ए क्रॉस बी क्या था? ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड मॉड ए मॉड बी। देखो एक जगह पे मैं लिख देता हूँ इसलिए ताकि आपको ध्यान होना चाहिए कि ये सब चीज़ों को क्या करना है, याद रखना है। सही है, लेकिन तुम लोग याद करते हो नहीं, लगता है कि ऐसे ही चल रहा है टाइम पास, यार चलाओ। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अगली बात, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात, ए क्रॉस बी इज ए वेक्टर। ये इंपॉर्टेंट है, हाँ। ए क्रॉस बी इज ए क्या? वेक्टर विच इज क्या? परपेंडिकुलर। हाँ, विच इज परपेंडिकुलर टू क्या? वेक्टर ए एंड क्या? जो ए और बी पे क्या है? कौन? ए क्रॉस बी। अगली बात, क्रॉस प्रोडक्ट डू नॉट फॉलो कम्युलेटिव लॉ। डू नॉट फॉलो क्या? कम्युलेटिव लॉ। क्रॉस प्रोडक्ट कम्युलेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। मेरी बात समझ में आ रही है? क्रॉस प्रोडक्ट कम्युलेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। इसका मतलब ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं होते हैं। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं होते हैं। क्लियर हो? ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू क्या? बी क्रॉस ए। सही यहाँ तक क्लियर हो? तो इनमें रिलेशन क्या होता है ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में? ए क्रॉस बी दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्या? ए क्रॉस बी क्रॉस ए। मतलब दोनों एक दूसरे के निगेटिव वेक्टर होते हैं। निगेटिव समझ रहे हो ना? एक इधर है तो एक जस्ट उसका क्या? उल्टा। दोनों के बीच का एंगल कितना? 180 डिग्री। ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया? नीट में। सही है, पूछा गया तो पूछा गया। सही है, यहाँ तो कोई समस्या नहीं। सर सेम क्रॉस सेम यानी ए क्रॉस ए कितना होता है? 0 होता है। ये बात को भी याद रखा जाएगा। देखो पॉइंट के फॉर्म में लिखा हूँ, इन पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है कि सेम वेक्टर क्रॉस सेम वेक्टर क्या होता है? 0 होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये सब क्रॉस प्रोडक्ट है, कुछ हाईलाइटेड बातें हैं जिनको अपने दिमाग में क्या बैठाए रखना है। सही है यहाँ तक? हाँ सर। और ये 2 और एक्स्ट्रा बातें थे, वहाँ पे नहीं लिख पाया मैं, इधर लिखा हूँ। इसको भी क्या करना है? अपने को याद रखना है। सही है। अच्छा मैं तुमसे पूछूँ यार, चलो अब आगे चर्चा करते हैं कुछ। चलो भाई बताओ, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के कितना होगा भाई? कितना हो जाएगा? क्यों 0 होगा? सेम क्रॉस सेम कितना होता है? 0। सही है, सब सेम है ना? आई क्रॉस आई 0, जे क्रॉस जे भी कितना? 0, के क्रॉस के भी कितना? इस बात को क्या करना है? याद रखना है। वो तो ऐसे ही याद हो जाएगा सेम क्रॉस सेम वाले से। सही है, क्लियर हो? अच्छा अब ध्यान दो, ऐसे क्या होता है भाई? आई, और ऐसे क्या होता है भाई? जे, और ऐसे क्या होता है भाई? ऐसे ऐसे के, ऐसे क्या होता है? के। सही है। अब मान लो कि आपको मैं बोला कि आई क्रॉस जे चाहिए। क्या चाहिए? आई क्रॉस जे। सही है। तो ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या था? मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप। क्या लिखोगे? मॉड आई मॉड जे साइन 90। हाँ, आई और जे के बीच का एंगल कितना है? 90। साइन 90 और एन कैप
मतलब आई और जे पे परपेंडिकुलर ऐसे, कौन आया इधर, ऐसे ऐसे है ना, अरे यार हाथ को ऐसे घुमाओगे ना यार, तो ये परपेंडिकुलर कौन है, इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे मार्कर को, अच्छा तो उसको के कैप बोलेंगे। तो एन के जगह पे क्या आ जाएगा, के कैप। एन के जगह पे के कैप क्यों आया, बात समझ में आ रहा है, क्योंकि आई और जे पे परपेंडिकुलर कौन होता है, के कैप, है ना, डायरेक्शन कैप से मतलब यूनिट वेक्टर से दिखाते हैं, सही है। अब सुन लो मॉड आई कितना, मॉड आई कितना, क्यों 1, सर ये टोपी वाला वेक्टर है, टोपी वाले वेक्टर की मैग्नीट्यूड तो 1 होती है सर, 1 × 1 sin 90 कितना 1 इंटू क्या, के कैप। तो आई क्रॉस जे किसके इक्वल हो गया, के कैप के इक्वल हो गया। आई क्रॉस जे किसके इक्वल होगा, सही है, हैं? अच्छा ऐसे ही तुमसे पूछ दूं कि भाई जे क्रॉस के, जे क्रॉस के ये किसके इक्वल होगा, है आई कैप के इक्वल हो जाएगा। ऐसे 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 है ना यार, ये जे है, सही है, और ये क्या है, के है, तो हाथ कहाँ रखोगे, जे पे, और कहाँ मोड़ोगे, के की तरफ, तो वो हाथ उधर निकलेगा, सही है, ऐसे साइड, क्लियर है। तो जे क्रॉस के किसके इक्वल आ जाएगा, ये टेंशन मत लेना हाथ कैसे मोड़ना है, उसका एक बढ़िया परमानेंट उपाय है, कोई दिक्कत नहीं जाएगा, सही है। आप हाथ मोड़ने में है ना, यानी कि हाथ मोड़ रहे हैं नहीं मुड़ रहा है, ठीक है। अब सुन लो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं सर। तो जे क्रॉस के किसके इक्वल हो गया, आई के इक्वल। और मैं तुमसे पूछ दूं कि के क्रॉस आई किसके इक्वल हो जाएगा, ये जे के इक्वल आएगा, सही है। अच्छा आई क्रॉस जे के है, तो जे क्रॉस आई किसके इक्वल होगा, उल्टा कर दूं तो माइनस के इक्वल होगा, जे क्रॉस आई होगा, ये किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस के कैप के इक्वल होगा। देखो भाई सही है, जे क्रॉस आई किसके इक्वल होगा, माइनस के कैप के इक्वल होगा, सही है क्या है। और मैं तुमसे पूछ दूं भाई ये बताओ कि के क्रॉस जे किसके इक्वल होगा, तो माइनस आई के इक्वल होगा, होगा। और मैं तुमसे पूछ दूं कि भाई आई क्रॉस के किसके इक्वल होगा। इसको ऐसे नहीं याद करना, ऐसे याद करने में तो बहुत दिक्कत जाएगा, इसको ऐसे याद नहीं करना, ऐसे याद करने में तो क्या होगा, बहुत तकलीफ जाएगा। पहले आप लिखिए यहाँ तक, स्क्रीन पॉज करके याद कैसे करना है मैं सिखा रहा हूँ, लिख लो। इसको टेंशन मत लेना, अभी सिखा रहा हूँ तुरंत कैसे याद करना है, ठीक है। हाथ वाथ नहीं घुमाना है, मैं आइडिया आपको बता रहा हूँ कैसे याद रखना है, तुरंत याद हो जाएगा। बस ये याद रखना आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, ये सब क्या होता है, 0 होता है, सही यहाँ तक। हाँ सर, इसको याद रखने का तरीका देख लो, इधर मिटा रहा हूँ, यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं है सर। ये देखो याद कैसे रखना है, ध्यान देना। कभी भी आई जे के को क्रॉस करना हो, किसको क्रॉस करना हो, आई जे के को, तो क्या करोगे, एक सर्किल बना लो, क्या बना लो, एक सर्किल बना लो। नोट करके इसको ढंग से समझना, आसान चीज है। सर्किल बना लिए, सर्किल पे मार्किंग कर दो एंटी क्लॉकवाइज। कैसा मार्किंग, सर्किल बनाओ, सर्किल पे मार्किंग कैसा, एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे लिख दो आई, यहाँ पे लिख लो क्या, जे, और यहाँ पे क्या लिख दो, के, लिख लिए। अच्छा अगर एरो के साथ जाना इधर, तो इधर पे प्लस लेना, मतलब एंटी जाओगे तो क्या लोगे, प्लस, और क्लॉक जाओगे तो क्या लोगे, माइनस, सही है, ध्यान देना। जैसे मैं आपसे पूछा कि आई क्रॉस जे, आई क्रॉस, आई क्रॉस जे, ये दोनों का क्रॉस, तो उसके आगे कौन मिला, के, सही है। अगर मैं तुमसे पूछा जे क्रॉस के, जे क्रॉस के, तो एरो के साथ जा रहे हो ना, अरे एरो इसका डायरेक्शन सेम है ना, हाँ, तो जे क्रॉस के किसके इक्वल होगा, आई के इक्वल होगा। और जैसे मैं तुमसे पूछूं के क्रॉस आई किसके इक्वल होगा, तो उसके जस्ट इक्वल अगला कौन है, के क्रॉस आई किसके इक्वल हो जाएगा, जे के इक्वल होगा, सही है। अब कोई बोलेगा सर जी मुझे तो उल्टा घूमने का इच्छा कर रहा है, मुझे जे क्रॉस आई चाहिए, जे क्रॉस क्या चाहिए, जे क्रॉस आई, तो देखो इधर कौन है, के, और उल्टा घूमे है ना यार, सामने क्या लगा दो, माइनस लगा दो, सही है। सर जी मुझे तो आई क्रॉस के चाहिए, मुझे क्या चाहिए, आई क्रॉस के, सही है, तो अगला कौन है, जे, और उल्टा घूमे तो क्या लगाओ, माइनस, सही है। सर जी मुझे तो क्या चाहिए, के क्रॉस जे चाहिए, के क्रॉस क्या चाहिए, जे चाहिए, उल्टा घूम रहे हैं ना यार, के क्रॉस जे के लिए है, तो क्या, माइनस ऑफ आई। ये तरीका रहेगा याद करने का, सही है। इसको लिख लीजिए यहाँ तक, फिर बाकी की बातें अगले क्लास में की जाएगी। लिख लो यहाँ तक, स्क्रीन पॉज करो, जल्दी से लिखो, कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, सही है, यस सर, मिटा रहा हूँ भाई।